बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के दौरान ऐसे तारकीन वतन को खुसूसी सहूलत दी गई थी जो कोरोना के बायस मुमलिकत नहीं आ सकते थे। दी जाने वाली सहूलत के तहत उन इकामा होल्डर्स तारकीन के खुरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में हुकूमत ने मुख्तलिफ मराइल में मुफ्त तोसी की थी। सऊदी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 बरसों में गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई, जिससे वो तारकीन मुस्तफीद हुए जो कोरोना की वबा के बायस मुमलिकत नहीं आ सकते थे। एक शख्स ने इस हवाले से सवाल किया है कि जो अफराद छुट्टी पर आए थे और उनके इकामे खत्म हो गए हैं, उनका क्या होगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए बराह रास्त मुसाफिरों के मुमलिकत आने पर आयद पाबंदी के खात्मे का ऐलान रवां बरस के आगाज में किया गया था। हुकूमती ऐलान के तहत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी 31 जनवरी 2022 तक की गई थी, जिसके बाद इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी की गई। मज़कूरा तारीख के बाद पाकिस्तान समेत उन ममालिक के इकामा होल्डर्स के लिए जहां से बराह रास्त मुसाफिरों की मुमलिकत आने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई थी, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी भी रोक दी गई। ताहम ऐसे ममालिक जहां से मुमलिकत वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल न करने वाले अफराद के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद थी, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तोसी के अहकामात सादिर किए गए थे। आखिरी तोसी के हवाले से बाज़ अफराद को यह गलत फहमी रही है कि उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में भी तोसी की जाएगी, जिसकी वजह से मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बावजूद उन्होंने मुमलिकत आने की कोशिश नहीं की। ऐसे अफराद जिनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 के बाद तोसी नहीं हुई, इन्हें चाहिए कि वो अपने स्पॉन्सर यानी कफील के जरिए इकामे और खुरूज ओहदा की मुकर्ररा फीस अदा करने के बाद तोसी कराएं, बसूरत दीगर वो मुमलिकत नहीं आ सकेंगे। एक शख्स ने सवाल पूछा है कि मेरा इकामा और छुट्टी ताहाल नहीं बढ़ाई गई है। 20 मार्च 2021 में इकामा तजदीद कराने के बाद छुट्टी पर वतन गए थे, ताहाल वापस नहीं जा सके, क्या करें। सऊदी अरब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी 2022 तक मुफ्त तोसी की गई थी। मुकर्ररा तारीख के बाद ऐसे तारकीन जो मुमलिकत नहीं आ सके, इन्हें चाहिए कि वो अपने कफील के जरिए इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने के बाद मुमलिकत आएं। कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते, इन्हें खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के जुमरे में शामिल कर दिया जाता है। जिन अफराद पर खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन पर मज़कूरा खिलाफ वर्जी दर्ज हो जाती है, वो सिर्फ अपने साबिक कफील के नए वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर इन्हें 3 बरस की मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद दूसरे वर्क वीजे पर सऊदी अरब आने की इजाजत होती है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान बैंकों के औकात कार क्या होंगे। सऊदी मरकजी बैंक ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुल्क में तमाम बैंकों और मालियाती इदारों के औकात कार जारी कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम बैंक सुबह 10 बजे से 4 बजे असर तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। सामा ने कहा है कि तरसीलात ज़र के इदारों के मुलाजमीन रमज़ानुल मुबारक के दौरान लचकदार ड्यूटी औकात के मुताबिक रोज़ाना 6 घंटे काम करेंगे। तरसीलात ज़र के इदारे रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अवामुन्नास के लिए खुले रहेंगे। सामा ने कहा है कि बैंकों और मालियाती इदारों में ईद उल फितर की तातील जुमेरात 28 अप्रैल के रोज की ड्यूटी देने के बाद शुरू होगी। तमाम बैंक और मालियाती इदारे ईद की तातील के बाद इतवार 8 मई को खुल जाएंगे। सामा ने ईद उल अज़हा की तातीलात के बारे में कहा है कि बरोज बुध 6 जुलाई की ड्यूटी अंजाम देने के बाद तमाम बैंक और मालियाती इदारे बंद होंगे।
मुमलिकत भर में तत्मन क्लिनिक्स बंद करने का फैसला। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्रर पाबंदियां उठा लेने के बाद मुमलिकत भर में तत्मन क्लिनिक्स बंद करने का फैसला किया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक इन क्लिनिक्स की साबका पोजीशन बहाल कर दी गई है। अब वो हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर काम करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत के ओहदेदार ने बयान में कहा है कि तत्मन क्लिनिक्स को हेल्थ केयर सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। ये वबा शुरू होने से पहले हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर ही काम कर रहे थे। याद रहे कि वजारत सेहत ने गुज़श्ता इतवार को वबा से मुतालिक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब ये कोरोना वबा से मुतालिक मामूल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आइंदा इसका एहतमाम सिर्फ इस सूरत में होगा जब वबा के हवाले से कोई नई बात रिकॉर्ड पर आएगी। सऊदियों और गैर मुल्कियों को कितने घरेलू मुलाजिम रखने पर फीस देना होगी। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि 22 मई से ऐसे सऊदी शहरियों से फी घरेलू मुलाजिम सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली फीस के तौर पर वसूल किए जाएंगे, जिनके यहाँ घरेलू मुलाजमीन की तादाद 4 से ज्यादा होगी। सऊदी अरब में 5 और इससे ज्यादा घरेलू मुलाजमाएं रखने वाले अफराद की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई है। वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान में कहा है कि 4 से ज्यादा घरेलू मुलाजिम रखने वाले हर सऊदी शहरी से फी घरेलू मुलाजिम मुकाबिल माली की वसूली की जाएगी। इसका पहला मरहला 22 मई से शुरू होगा। अल इक्तिसादिया के मुताबिक फी घरेलू मुलाजिम सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली की मद में वसूल किए जाएंगे। इससे उन अफराद को इस्तिस्ना दिया जाएगा जिन्होंने सेहत निगहदाश्त या माजूरों की देखभाल के लिए 4 से ज्यादा घरेलू मुलाजिम रखे हैं। वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि एक घर में 4 से ज्यादा घरेलू मुलाजिम रखने पर मुकाबिल माली का प्रोग्राम 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले का आगाज 22 मई 2022 से होगा। पहले मरहले में आने वाले नए घरेलू मुलाजमीन पर मुकाबिल माली वसूल की जाएगी। ये उस सूरत में होगा जबकि एक सऊदी शहरी के यहाँ घरेलू मुलाजमीन की तादाद 4 से ज्यादा हो जाएगी। मुकाबिल माली मुकीम गैर मुल्की के यहाँ 2 से ज्यादा घरेलू मुलाजिम होने पर वसूल की जाएगी। दूसरे मरहले में मौजूदा और नए घरेलू मुलाजमीन की तादाद सऊदी के यहाँ 4 से ज्यादा और मुकीम गैर मुल्की के यहाँ 2 से ज्यादा होने पर वसूल की जाएगी। वजारत इफरादी कुव्वत तो समाजी बहबूद ने कहा है कि आइंदा मरहले के दौरान 8 नए ममालिक से घरेलू मुलाजिम दरामद करने के मौके मुहैया किए जाएंगे। ये उन ममालिक से अलग होंगे जहां से अब तक घरेलू मुलाजिम लाए जा रहे हैं। इस तरह ऐसे ममालिक की तादाद 16 हो जाएगी जहां से घरेलू मुलाजिम दरामद किए जा रहे हैं। मसान सरकारी गोशवारों के मुताबिक इन दिनों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपाइन, नाइजीरिया, वियतनाम, मारितानिया, युगांडा, एरिट्रिया, जनूबी अफ्रीका, मडागास्कर, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया, माली और कीनिया से घरेलू मुलाजिम लाए जा रहे हैं। रियाज में जेब तराश गैर मुल्की रंगे हाथों गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने राहगीरों की जेब काटने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि कई लोगों ने शिकायत की थी कि मोटरसाइकिल सवार शख्स तेजी से बराबर से गुजरता है और जेब काट कर फरार हो जाता है। पुलिस ने शिकायत का नोटिस लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी थी। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि यमनी शहरी को जेब काटते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने विजिट वीजे पर आए यमनी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। 2 साल बाद गजा से फलस्तीनी उम्रा ज़ाहिरीन का पहला काफिला। कोरोना वबा के पेश नज़र 2 बरस बाद गजा पट्टी से फलस्तीनी उम्रा ज़ाहिरीन का पहला कारवां पीर को मुमलिकत के लिए रवाना हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गजा में वजारत दाखिला के मातहत सरहदी पब्लिक अथॉरिटी ने कहा है कि उम्रा ज़ाहिरीन का पहला कारवां गजा से 2 बरस के वक्फे के बाद रवाना किया गया है। गजा पट्टी में सरहदी पब्लिक अथॉरिटी ने बताया है कि रफा बरी चेक पोस्ट के रास्ते उम्रा ज़ाहिरीन का पहला कारवां रवाना किया गया है। गजा पट्टी के सरकारी इदारे ने बताया है कि मसरी हुकाम के ताउन से गजा में वजारत दाखिला के मातहत सरहदी पब्लिक अथॉरिटी की तैयार करदा फहरिस्तों के मुताबिक फलस्तीनी उम्रा ज़ाहिरीन को भेजा गया है। अरब इत्तेहाद के मारब में हौसियों के अहदाफ पर हमले जारी। अरब इत्तेहाद बरा यमन के मारब और उसके करीब हौसी मलेशिया के अहदाफ पर हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मारब में हौसियों के ठिकानों पर 11 टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने पीर को बयान में कहा है कि टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 6 फौजी गाड़ियां तबाह जबकि हौसियों की हलाकतें भी हुई हैं। याद रहे कि अरब इत्तेहाद बरा यमन की जानिब से मारब और उसके करीब हौसी मलेशिया के अहदाफ को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है।
फार्मेसी में सऊदीयाइजेशन की शरह 70% तक पहुंच गई। वजीर ह्यूमन रिसोर्सेज और समाजी फरोग अहमद अल रजी ने कहा है कि फार्मेसियों में सऊदीयाइजेशन की शरह 70% तक हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वजारत ने सऊदी फार्मासिस्ट की कम से कम तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर कर रखी है। उन्होंने कहा है कि फार्मेसियों में सऊदीयाइजेशन की शरह में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी लेबर मार्केट में खवातीन कारकुनों की शरह 22% से बढ़कर 23% हो गई है। उन्होंने कहा है कि खादिम हरमैन शरीफैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पहला हदफ 70,000 नौजवान हैं। लेबर मार्केट में इस वक्त 20 लाख से ज्यादा सऊदी नौजवान और खवातीन काम कर रही हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए लेबर मार्केट में सऊदी माहिरीन फराहम किए जाएंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।